लास्ट क्लास में बात चल रही थी कि कैसे मतलब हिप्पीज के विषय में हमने पढ़ा था दैट हु आर हिप्पीज. सो दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग इन देयर लाइफ. दे वर सर्चिंग फॉर अल्टीमेट ट्रुथ इन देयर लाइफ. क्योंकि जो सामान्यतः लोग करते हैं भीड़ चाल में, एक रिचुअल की तरह बस फॉलो किए जा रहे एमलेसली, उससे वे उब चुके थे. तो उससे उनको कुछ ऊपर करना था. देखिए हम अब आगे देखेंगे. So it was in 1966, thousands of young people were walking the streets of the lower street. ये पढ़ लिया था हमने. That the prosperous land of America could breed so many discontented youths surprised Prabhupada. Of course, it also further proved that material well-being, ये भी हमने पढ़ा था. यहाँ से पढ़ना है. Prabhupada had not made a study of the youth movement in America before moving to the lower state side. He had never even made specific plans to come here amid so many young people. But in the 10 months since Calcutta, he had been moved by force of circumstances, or as he understood it, by Krishna's will, from one place to another. On the order of his spiritual master, he had come to America, and by Krishna's will, he will had come to the Lower East Side. तो देखिए प्रभुपाद जी को पहले ये हिप्पीज वगैरह के विषय में कुछ मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आए हैं और वो कुछ तलाश कर रहे हैं. और ना और कैलकाटा में भी देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि वहाँ किस तरह से वॉर हो रहे थे. और बेसिकली महात्मा गांधी जी का जो मूवमेंट चल रहा था उस समय की बात थी. तो लोग किस तरह से छुपकर वहां पर रह रहे थे, लोगों को बंदी बनाया जा रहा था. तो इस कारण से भी 10 महीनों तक कम से कम कैलकाटा में जो सिचुएशंस वहां पर होती रहती थी, तो उसकी वजह से इधर उधर प्रभुपाद जी मूव करते ही थे. और उनके बिजनेस के लिए भी वो मूव करते थे. काफ़ी सारी सिचुएशंस थी. तो हाँ, वो उसको भगवान की इच्छा समझ कर ही वैसा कर रहे थे. और यहाँ अमेरिका वे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आए. और अब यहाँ लोअर ईस्ट साइड जहाँ पर ये हिप्पीज वगैरह थे, वहां पर भी वे आए भगवान की इच्छा से. His mission here was the same as it had been on the Bori or uptown or even in India. तो ये कितनी सुंदर बात है. भक्त का जो भक्त कहीं भी क्यों ना हो, उसका जो मिशन है वो सेम ही है. भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रचार करना, स्वयं भी भगवान की भक्ति करना और औरों को भी भगवान की भक्ति करें उसमें सहायता करना. सो ठीक है, बौरी में जो कर रहे थे यहाँ पर भी उनका मिशन सेम ही था. और यहाँ तक कि इंडिया में भी वही था. प्रभुपाद जी इंडिया में भी यही कर रहे थे. हमने देखा था झांसी में उन्होंने अपना एक सेंटर कुछ खोला था. फिर मथुरा में उनके गॉड ब्रदर के साथ में. फिर दिल्ली में. तो इस तरह से वहाँ पर भी प्रीचिंग में ही वॉज एब्जॉर्ब्ड. So he was fixed in the order of his spiritual master and the Vedic view, a view that was not going to be influenced by the radical changes of 1960s. Now, if it is so happened that these young people, because of some change in the American cultural climate, were to prove more receptive to him, then that would be welcome. And that would also be by Krishna's will. तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर एकदम फिक्स थे. फिक्स. देखिए इस बात को समझिए आप. जो भी हमें शास्त्र से
मालूम चलती है बात। जो बात हमें पता है, 16 माला का जप करना है, नियमों का पालन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान का प्रसाद ही पाना है। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसमें फिक्स हो गया और कुछ नया प्रोग्राम नहीं करना है, जैसे कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स या ओकेजन्स आते हैं, तो अक्सर भक्त पूछ लेते हैं कि आज क्या करना चाहिए, आज क्या विशेष करें। तो वही कुछ नहीं, आप जो करते हैं वही करना है। भक्तों का 12 मंथ एक ही प्रोग्राम रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं। हाँ, आप उसको अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। जैसे एकादशी पर हम करते ही हैं एक्स्ट्रा चैंटिंग, और अब हम पारायण भी करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली मीरा माता जी, पारसाती प्रिया माता जी तो करेंगी ही। यू कैन प्रैक्टिस रिसाइडिंग द वर्सेस, भगवत गीता के जो श्लोक हैं, कोई सा भी चैप्टर आप चूज कर सकते हैं, और उसको बेसिकली पारायण करना। तो फिर आप एकादशी पे आप भी गा पाएंगे। सब भक्त आएंगे। इस बार आइएगा 6:30 बजे, नहीं, 6 से 8 बजे होगा। एवरी एकादशी इस तरह से प्लान किया है प्रभु जी ने कि एकादशी, हर एकादशी को हम पूरी भगवत गीता का पारायण करेंगे। तो हर स्पेसिफिक, मतलब कोई भी भक्त जिनकी जो इच्छा है वो अपनी इच्छा से कोई भी चैप्टर चूज करके पारायण कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली पारायण करने से पहले आपको ऑडियो शेयर करना रहेगा, ताकि अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो हाँ, ये बात आप समझे कि कुछ भी नया प्लान नहीं है, भक्तों का सेम ही है। तो आप खुद देखेंगे, अगर हम इसमें फिक्स रहे और जो भक्ति को डाउन करते करती है उसको हम अवॉइड करें, तो बहुत तेजी से हम प्रगति करेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट आज की क्लास से निकल के क्या आता है, हमने लास्ट क्लास में इस तरह से डिस्कस किया था, अटेंटिव चैंटिंग हमें करना चाहिए। अटेंटिव चैंटिंग के साथ साथ हम अपराधों से बचे। अब देखिए, अनकॉन्शियसली अपराध हो जाए तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर प्रयास भी व्यक्ति कर रहा है, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। और आप देखेंगे, अगर आप अपराधों से बचकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा। समझ रहे इस बात को आप? अपराधों से बचकर अगर हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो और अच्छे से हम अ, उत्साहित होकर भक्ति कर पाते हैं, कर पाएंगे। तो 10 नाम अपराध आप जानते ही हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक आइडिया मेरे पास आया है। देखिए, इस बार रिट्रीट में परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने 10 ऑफेंसेस की जगह 10 डिफेंसेस बतलाए थे, कि जो 10 नाम अपराध है, ठीक है, ये हमको नहीं करना है, उसकी उसकी जगह इस पर ध्यान दिया जाए कि हमें करना क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बताइएगा, अगर आप चाहें तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सुंदर चीज़ है। ठीक है, तो क्या हम देख रहे थे कि हाँ, ही वॉज फिक्स्ड इन द ऑर्डर ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, और शास्त्र के अनुसार सारी चीज़ें फॉलो करना। और ये बेसिकली ऐसी चीज़ थी, मतलब शास्त्र के अनुसार चलना और उनके गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना, कि बाहर से कुछ भी चेंजेस क्यों ना आए, कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना आए, उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। प्रभुपाद वॉज फिक्स्ड। जिस मिशन के लिए अमेरिका आए थे, बस उसमें एकदम फिक्स थे, इधर उधर कुछ नहीं। तो वो कभी उससे इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं थी वो चीज़। और यहाँ पर अमेरिका में जो ये युवक थे, तो यहाँ पर कुछ भी जो क्लाइमेट चेंज वगैरह होता रहता है, मतलब जो भी चेंजेस आए, सिचुएशन में चेंजेस आए, क्लाइमेट चेंज आए, वॉट एवर, लेकिन अगर ये लोग प्रभुपाद जी की बात सुनने में, इफ़ दे आर रेसिप्टिव, रेसिप्टिव मतलब जो इजीली एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा उसमें तर्क वितर्क नहीं करते,
देन दैट वुड बी वेलकम। और वो भी भगवान की मर्जी से होने वाला था। Actually, because of the ominous influence of the Kali millennium, this was historically the worst times of spiritual cultivation, hippie revolution or not. इससे रिलेटेड एक मुझे सपना आया था 2 दिन पहले। उस सपने में उस सपने में भी मैं प्रीचिंग कर रही थी मेरी नानी को कि पता नहीं क्या अजीब सा सपना था कि कहीं पर गए थे कोई यात्रा वगैरह में, तो उनका कोई सामान वगैरह या हाँ सामान वगैरह लेकर कोई भाग गया। बहुत सारा कुछ सामान वगैरह था। तो मैं नानी को प्रीचिंग कर रही थी उस सपने में कि देखिए ये कलयुग का टाइम है, और कलयुग का मतलब क्या है कि लोगों की टेंडेंसी है ही वो इस तरह से छल करेंगे ही। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये टेंडेंसी और बढ़ेगी ही। तो कोई छल ना करे, वो थोड़ा सरप्राइजिंग वाली बात है, क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव ही है कि जो लोग हैं वो छल करेंगे ही। देखिए सेम बात, एक्चुअली ऐसा कुछ सपना नहीं था, ये थॉट्स है जो आते रहते हैं। प्रभु जी ने क्लास में बताई थी ये बात कि कोई माता जी थी, मतलब माता जी हैं वो भक्त हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भक्त हैं, लेकिन उनका जो बच्चा था उनको वो भक्ति नहीं कराए। तो आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद में वो जो बच्चा था वो गलत संग में आने के कारण बिगड़ गया। तो वो जो माता जी थी वो बेचारी रो रही थी कि मेरा जो मतलब वो जो बेटा है वो सुनता नहीं है, ऐसे गलत संगति में पड़ गया है, आप प्लीज उसको बचा लीजिए। इस तरह से वो कह रही थी। तो प्रभु जी इस पर यही बात बता रहे थे कि देखिए आप भक्त होने के बावजूद भी अपने बच्चे को भक्ति करना नहीं सिखाए, तो अब भक्ति नहीं कर रहा है तो ऐसा आचरण तो व्यक्ति करेगा ही। इस पर देखिए एक बात बताई थी प्रभु जी ने कि बहुत सुंदर बात थी वो कि कली का जो ये दोष है ये मतलब कलयुग का टाइम है तो व्यक्ति इससे प्रभावित हो गई, लेकिन अगर नाम जप कर रहा है, भक्तों के संग में श्रवण कर रहा है, तो ये जो कली है कलयुग है यह व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। कलयुग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये बात बताई थी प्रभु जी ने। कलयुग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, और भगवान का नाम भी कोई कॉन्सेप्ट मात्र नहीं है। अगर भगवान के नाम का शेल्टर व्यक्ति नहीं लिया है तो फिर कलयुग का क्या प्रभाव है, वो इस तरह से गलत आचरण करेगा ही। सो इस ये बात को आप समझ रहे हैं, कलयुग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। भगवान का नाम भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वे व्यक्ति हैं। तो अगर उनकी शरण व्यक्ति नहीं लेगा तो गलत काम करेगा। और आप देखेंगे, मैं एक्चुअली इस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ, आप भी इसको करके देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो एक्सटर्नली दिख सकता है कि वो बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, मीठा बोल रहा है या व्हाट्सोएवर, बट आप देखेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, शास्त्र श्रवण नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आचरण होगा ही। और इसके ऑपोजिट आप देखिए, भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुदृढ़ होकर भगवान की भक्ति में लगा है, उसने निर्णय कर लिया है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, श्रवण कीर्तन करूंगा, तो ठीक है एक्सटर्नली उसका कुछ गलत आचरण कभी कभी प्रस्तुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि वह भगवान की भक्ति कर रहा है, ही इज ऑन द टॉप मोस्ट प्रोसेस, प्योर प्योर प्रोसेस, ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस कहना चाहिए। तो भगवान खुद कह रहे उसको साधु ही मानो, क्योंकि क्योंकि उसका निश्चय है कि वो भक्ति करेगा। तो भक्ति करते 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 वो दिन अब उसका बहुत दूर नहीं है जब वह शुद्ध हो जाएगा। इस बात को आप समझिए, जैसे अभी भी एक भक्त से बात हो रही थी क्लास से पहले अनर्थ निवृत्ति पर, कि अनर्थ निवृत्ति का स्टेज बहुत बड़ा होता है, लेकिन देखिए
अनादिकाल के कंपैरिजन में ये टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। क्या इस पर आप विचार करते हैं कभी? अनादिकाल मतलब कि लाइक बहुत लंबा समय, बहुत लंबा मतलब उसको आका ही नहीं जा सकता है। वी कांट मेजर इट। तो उसके कंपैरिजन में जितना भी टाइम हमें लगे भगवान के धाम लौटने पर, क्योंकि अब हम प्रोसेस पर है, वो कम ही है। तो बस अब उसमें डीले ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से करें। और मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जिन भक्तों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी सुबह जल्दी उठने में, माला नहीं हो पा रही थी, अब वो नियमित रूप से कर पा रहे हैं। सो दिस इज वेरी नाइस। इसी तरह से आप करते रहिए पूरी उम्र। बस भगवान के धाम लौट जाइए। इस बात को देखिए, समझिए आप अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाए हो, कुछ भी नहीं कर पाए हो, इस भौतिक जगत में आप कुछ भी लायक ना बन पाए हो, पर आप नियमित रूप से पूरा जीवन अपना भक्ति करते रहे, तो आप सफल है। यही वास्तविक सफलता है वास्तव में। लेकिन माया का प्रभाव है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अरे मैं तो ये नहीं कर पाया, देखो मेरे साथ वाले कहाँ कहाँ आगे बढ़ गए, क्या क्या कर लिए। नियमित रूप से आप श्रवण करेंगे तो ही आप एकदम स्थिर रह पाएंगे, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अ व्यू दैट वाज नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेडिकल चेंजेस। तो उसी तरह से ये आप व्यू अपना फिक्स कर लीजिए कि भाई भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो यही वास्तविक सफलता है। फिर आप अपने मटेरियल लाइफ में कुछ प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अंततोगत्वा वो टेम्पररी है। समझिए इस बात को, जो ये बात समझ गया ना व्यक्ति, वो शोक करेगा ही नहीं कभी भी। मैं एक्चुअली इस तरह से कभी थोड़ी कुछ एनजाइटी वगैरह आ जाती है, तो मैं तुरंत आई जस्ट टेक पॉज और मैं सोचती हूँ "अरे, मैं परेशान क्यों हो रही हूँ"। तो फिर इस तरह से देखिए कंपेयर कर लेना चाहिए कि कुछ भी मटेरियल सिचुएशन है, कोई बात नहीं, आज कम से कम मैं ये तो कर पाई, मेरा 16 माला का जब तो हो पाया, प्रसाद पाया, भगवान के भक्तों के संग में मैं कुछ श्रवण कर पाई, बस और क्या चाहिए। ये भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने अपना 16 माला का जप कर लिया आज। यू आर सेफ। अगर आज आपका देह छूटा तो भगवान के पास चले जाएंगे आप। 16 माला का जप हो गया है, क्योंकि ये देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक बार एक भक्त थे, उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था। तो महाराज थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, शायद परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज थे। तो महाराज ने बस पूछा क्या उन्होंने अपना 16 माला का जप कर लिया था। तो उन भक्त ने कहा कि हाँ वो तो सुबह ही कर लेते थे। तो उन्होंने कहा देन इट्स ऑस्पिशियस। अब इसके दूसरी तरफ देखिए, अगर वो, मतलब उनकी बात नहीं, कोई व्यक्ति अगर अपना माला बात पर डाला हुआ है कि आज थोड़ी मर रहे हैं हम, दिन में कभी कर लेंगे, पूरा टाइम है। तो फिर अब मुझे नहीं पता, फिर वो हम मैंने जो फोटो भेजा था आपको, उसको आप प्लीज उसको प्रिंट करके लगा सकते हैं। उसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि अगर 4 राउंड्स ही हुए हैं तो फिर एंट्री नहीं मिल पाएगी गोलोक में। 16 राउंड्स मतलब गोलोक में एंटर करने का जो टिकट है, दैट इज 16 राउंड्स आपके हो गए हैं। तो वही पता नहीं है पूरे दिन भर में क्या हो क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं पता। ठीक है हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ भी। तो इस वजह से सुबह ही माला कर लेना सबसे बेस्ट है। मुझे तो बहुत मतलब खुशी हो रही है। आज भी मैं 2:45 बज गए थे, मुझे थोड़ा दुख हो रहा था, अरे आज एक्चुअली मैंने क्या हुआ था, 1:45 का अलार्म लगाया था, तो बजा, तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट और सो जाते, 2 बजे उठेंगे। तो अब उसके बाद में कब 2:45 हो गए पता ही नहीं चला। तो थोड़ा मुझे दुख हुआ था, अरे मैं लेट हो गई, बट स्टिल माला हो गया। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि सुबह ही कर लेना चाहिए। तो इस तरह से फिक्स रहना चाहिए। देखिए, तो ये कलयुग वाली बात चल रही थी।
Srila Prabhupada was trying to transplant Vedic culture into a more alien ground than had any previous spiritual master. So he expected to find his work extremely difficult. सोचिए ना कितना डिफिकल्ट है, वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है। भाई कोई व्यक्ति भारत में तो हमें दिख ही जाते हैं, लोगों को श्रद्धा होती है कि हाँ भगवान है, और मंत्र में भी लोगों की श्रद्धा होती है, चैंटिंग वगैरह में स्वीकार करके चैंटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन अब किसी का आप सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसको बिल्कुल पता ही नहीं है भगवान क्या है, भगवान इज लाइक एलियन वर्ड फॉर हिम। गॉड क्या है? प्रभुपाद जी से कोई यूरोप में कोई माता जी थी, उन्होंने पूछा था ये बात, व्हाट इज गॉड। हु इज गॉड नहीं, क्योंकि गॉड कौन है ये तो नहीं, व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसा, ऐसी जगह जहां पर ये बिल्कुल एलियन जगह, एलियन चीज थी उनके लिए, बिल्कुल नई, और कुछ उनके गुरु महाराज वगैरह भी नहीं थे। तो प्रभुपाद जी थोड़ा इसको थोड़ा डिफिकल्ट मान रहे थे। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इतना आसान चीज नहीं होगी। मैं चाहूंगी आप ये ट्राई करके देखिएगा, कोई बाहर का कोई व्यक्ति हो, वेस्टर्न कंट्री, कोई भी माता जी हो सकती है, उनको आप ट्राई करिएगा, तो आपको पता लगेगा। मतलब आप उनको हरे कृष्णा भी बोलेंगे तो वो ग्रीट भी नहीं करेंगे। मुझे याद है वो इंटरनेशनल जो ग्रुप था वीगन, मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें मैं हरे कृष्णा ही बोलती थी सबको, हरे कृष्णा, ये मतलब ग्रीटिंग करती थी उन्हें। तो कुछ लोग बोल रहे थे हरे कृष्णा क्या होता है, व्हाट इज दिस हरे कृष्णा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा, इस तरह से पूछ रहे थे। तब मैं उनको क्या बताती कि ये भगवान का नाम है, ये वो तो नहीं बताया। मैंने उनको बताया दैट दिस इज माई वे टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड और लव। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग मतलब जो अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो तो ठीक है बोल देते हैं हरे कृष्णा। काफी सारे ऐसे लोग थे जो हरे कृष्णा बोल रहे थे, देवर ग्रीटिंग। बट कुछ लोग होते हैं वो नहीं बोलेंगे। अरे वेस्टर्न कंट्री की बात छोड़ दीजिए, हम भारत में भी ऐसे खूब सारे आपको मिल जाएंगे जो घूम रहे हैं, दे विल नॉट ग्रीट यू विथ हरे कृष्णा। पता नहीं क्या ऐसा एवर्जन है लोगों को। ठीक है, तो इट वॉज extremely difficult work. Yet, in this generally bad age, just prior to Prabhupada's arrival on the lowest each side, tremors of dissatisfaction and revolt against the Kali Yuga culture itself began vibrating through American society, sending waves of young people to wander the streets of New York's Lower East Side in search of something beyond the ordinary life, looking for alternatives, seeking spiritual fulfillment। देखिए इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति अगर जिज्ञासु है, जैसे मुझे आप प्लीज चैट पर बताइएगा, अगर आप भी भक्ति में आने से पहले कुछ खोज रहे थे क्या आप, वर यू फीलिंग डिससेटिस्फैक्शन इन योर हार्ट, कुछ भी ऐसा थॉट जो भक्ति में आने से पहले आपके आया हो, कुछ आप ढूंढ रहे हो, कुछ जवाब या वट एवर थिंग्स। जैसे मैं एग्जैक्ट यही लाइन में मेरे दिमाग में थी, वॉट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं सोच रही थी, मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं खोज रही थी उसको, मैं सोच रही थी कि कौन सी फील्ड में मुझे जाना चाहिए। मेरा उस टाइम पर कॉलेज कंप्लीट हो गया था, तो मैं सोच रही थी मुझे क्या काम करना चाहिए, कौन सी लाइन में मुझे जाना चाहिए, कि भाई मेरे को डिजाइनिंग में जाना चाहिए, कि मतलब कौन सी लाइन में मुझे जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ताकि मेरा जो पर्पस है लाइफ का, कि मैं बहुत आई मे बिकम रिच, आई मे बिकम फेमस, वो पूरा हो सके। सो आई वॉज अज्यूमिंग दिस।
मेरा जो लाइफ का पर्पस है, दैट इज टू टू बिकम अ वेरी फेमस पर्सन, कि भाई फैशन डिजाइनर बनूं, कि इस लाइन में जाऊं, कि मैं कौन सी लाइन में जाऊं। तो इस तरह का क्वेश्चन था। और मैं रैंडमली लोगों को सोशल मीडिया पर आई वॉज जस्ट सेंडिंग दिस मैसेजेस टू देम, कि कैसे मैं फाइन करूं कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। इस बात को आप समझ रहे, स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं देख रही थी, मैं एज अ जॉब, एज अ फील्ड उसको मैं देख रही थी, क्या प्रोफेशन मुझे लेना है। तो लोगों को कुछ नहीं पता था। कोई कह रहा था कि आप शांति से बैठिए अपने कमरे में और आप लिखिए, यू राइट डाउन योर थॉट्स, तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। कोई कह रहे थे आपकी हॉबीज क्या है, उन पे आप विचार करिए, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो ही आपका पर्पस आपको आपका होगा। तो इस तरह से लोग, उनके मिक्स थे थॉट्स, पर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड जो भी वो लोग बता रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप बात समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रही हूँ कि काफी भक्त इस तरह से हैं जो भक्ति में आने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। और कुछ लोग हैं वो है जिज्ञासु, लेकिन वो नालायक भी है। उनको बोलो भक्ति करो तो वो भक्ति नहीं करेंगे। एक व्यक्ति है, मैं उनको जान रही हूँ, वो एक पॉटलक में भी आए थे। तो वो काफी सारे अपनी मतलब व्यक्त कर रहे थे थॉट्स, कि क्या आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर है, लेकिन हम हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं। हम बस देखा देखी में लोगों को फॉलो करके सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि शुरू में जब वो मिले थे तो उन्होंने चैंटिंग करना भी शुरू किया था। मेरे कहने पर प्रभुपाद जी की बुक भी पढ़ रहे थे वो, लेक्चर्स वगैरह सुन रहे थे और अच्छे से नॉलेज भी ग्रैब कर रहे थे। पर बीच में वो छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद उससे वो बिलोंग मतलब, उनको बेसिकली दिक्कत क्या थी, दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर। मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकता, ये उनका मत था। बहुत ही सुंदर बात देखी, मैं कल उन्हीं व्यक्ति का विचार कर रही थी जब ये मैंने ग्रुप में डाला था, अगर आपने वो पढ़ा हो। नो गुरु, नो गॉड, मतलब कि KNOW, नो मतलब कि जानना। मैं एक बार चैट पर लिखती हूँ, आपको मालूम होगा तब। KNOW, नो गुरु, नो गॉड। और फिर उसी के नीचे नो गुरु, नो गॉड। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। चैट पे मैंने डाला है, देख पाएंगे आप। KNOW, नो गुरु, नो गॉड। अगर आप गुरु के संरक्षण में है, गुरु की बात समझ रहे हैं, तो भगवान को आप समझ पाएंगे। एंड नो गुरु, NO, नो गुरु नो गॉड। अगर गुरु ही स्वीकार नहीं करे तो भाई भगवान की प्राप्ति होगी, भूल जाओ इस बात को। तो ये बताइए कितना बड़ी बाधा है कि वो व्यक्ति गुरु स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य वास्तव में ये। अब उनको क्या प्रीचिंग की जाए फिर, जबकि वो जिज्ञासु हैं, खूब दिमाग लगा रहे हैं, ये करना है वो करना है। पर क्योंकि शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है। उनके मतलब अच्छे विचार थे, इंटेंशंस ही वाज एक्सप्रेसिंग, लोगों के कल्याण के लिए कुछ करे, ये करे वो करे। पर वास्तविक कल्याण, जो कुछ भी आप करेंगे वो तो मटेरियल लेवल पर है ना। जो वास्तविक कल्याण जीव का है नहीं। वास्तविक कल्याण है कि उसकी आत्मा तुष्ट होए, क्योंकि जीव तो आत्मा ही है, ये शरीर तो नहीं है। तो ये थोड़ी डीप बातें हैं जो व्यक्ति जब तक शास्त्र श्रवण नहीं करेगा वो समझ ही नहीं सकता है। तो ये जो लोग थे, इस बात को आप समझ रहे हैं, दीज हिप्पीज दे वर समवेयर जिज्ञासु, जिज्ञासु हैं ये। इस तरह से दे वर डिससेटिस्फाइड, और कुछ ढूंढ रहे थे, वो सर्च ऑफ समथिंग बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लाइफ। जो लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं उससे कुछ अलग ढूंढ रहे थे। दिस इज कॉल्ड जिज्ञासा। और ये क्या सत्यापित कर रहा है कि इनके पिछले लाइफ में
देवर इनटू स्पिरिचुअलिटी, लेकिन किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण, अपनी साधना पूरी ना करने के कारण, दे अगेन केम। ऐसा है, देखिए इस बात को समझिए। एक माता जी कह रही है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही अंधकार में जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस बात को समझिए आप कि हम भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए ना, भक्तों में भी जो भी भक्ति कर रहे हैं उनका अलग अलग होता है लेवल। कोई शुरू में ही आप उनको बता रहे हैं तो बहुत तेजी से उनको मतलब शुरू में ही समझ आ जाता है कि मुझे करना क्या है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे और बस लग जाएंगे। कुछ है जो हाँ ठीक है, पता है जीवन का उद्देश्य क्या है, ये वो, तो उनका कुछ ढीला चलता रहता है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल कुछ भक्ति वक्ति कभी किए ही नहीं। पिछले लाइफ में भक्ति हम किए थे, वी वर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, पर किसी डिस्ट्रैक्शन के कारण भगवान के धाम नहीं जा पाए। तो इस वजह से हमें वापस से मौका दिया गया है कि हम अच्छे से हमारी साधना करके ये चैप्टर क्लोज करके भगवान के धाम लौट जाए। समझ रहे हैं इस बात को आप? मौका दिया गया है हमें वापस से। एक बार आपके अकाउंट में भक्ति का बीज डल गया तो बस भगवान अब जाने नहीं देंगे भाई। भगवान अपने पास लाए बिना छोड़ने वाले नहीं है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है भगवान की कि किसी के भी, आप देखिए ना, किस भी व्यक्ति है बेचारा बिल्कुल भोंदू सा है वो, उसके अकाउंट में भी आप भक्ति का बीज डाल सकते हैं। उसको प्रसाद खिलाइए, खाता तो है ही ना वो। भक्ति का बीज गया, अब बस आगे जाके भगवान उसको ठेलेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, मिले मतलब ऑनलाइन। ही इज फ्रॉम लॉस एंजलिस। तो हरे कृष्णा से मैं उनको ग्रीटिंग करती थी, तो वो थोड़ा मतलब एवर्जन नहीं था उनको, ही वॉज न्यूट्रल। पर मैं बार बार में शुरू, मेरी आदत है मैं वॉइस नोट ज़्यादा भेजती हूँ, तो उस पे वॉइस नोट में स्टार्टिंग में भी हरे कृष्णा, एंड व्हेन आई एम एंडिंग द वॉइस नोट तब भी हरे कृष्णा। तो हर वॉइस नोट में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब कोई व्यक्ति बार बार सुन रहा है तो ही वॉज अप्रिशिएटिंग कि थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विथ योर हरे कृष्णा। उनको पता नहीं था इसका मतलब क्या है। सो नाउ ही वॉज म्यूजिशियन, बैंड वैंड बजाते थे। तो मैंने उनको ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली उनको कहा कि वाओ आप यूर म्यूजिशियन, वाओ दिस इज सो नाइस, सो मैं आपको एक कुछ लिरिक्स भेजती हूँ, क्या आप उसको गाना पसंद करेंगे? मैंने कहा ओके गाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको हरे कृष्णा महामंत्र लिख के भेज दिया। उनको कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। और बाद में मैंने उनको कुछ रील्स भी भेजे थे, शॉर्ट्स वगैरह, जिसमें भक्त जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र पर देवर डांसिंग कीर्तन। और वो मैंने फॉरेन डिवोटीज का ही उनको भेजा था, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो आपके बिरादरी के जो लोग हैं वो भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो उन्होंने ठीक है, फिर बाद में उन्होंने गाकर मुझे भेजा था। और बाद में उन्होंने बुक्स वगैरह भी पढ़ी। तो बाद में आगे जाकर मैंने उनसे पूछा कि कभी आप इस्कॉन टेम्पल गए हैं क्या, आपकी कंट्री में भी आपकी सिटी में भी इस्कॉन मंदिर है? तो उनसे पता लगा कि वे 30 साल पहले, अभी वो 62 ईयर्स के थे। ओ आई वॉज वेरी शॉक्ड। 62 ईयर्स कम एज नहीं है। उन्होंने बताया था 30 साल पहले वे इस्कॉन मंदिर गए थे, वहां उन्होंने प्रसाद पाया था। ज्यादा कुछ उन्होंने भक्तों का संग वगैरह नहीं, वहां जाके प्रसाद पाया था। ही इज वीगन, तो वीगन प्रसाद वहां पाया था एंड ही अप्रिशिएटेड इट कि बहुत टेस्टी प्रसाद था। तो अब आप देख रहे हैं उनके अकाउंट में भक्तों ने बीज डाल दिया कि नहीं उन्हें प्रसाद देकर।
तो अब 30 साल बाद, विच इज नॉट अ शॉर्ट टाइम, ब्रह्मा जी के अगर रेफरेंस देखा जाए तो 30 साल मीन्स 30 सेकेंड, 30 सेकेंड कैसे बीत जाते हैं। और अनादिकाल के कंपैरिजन में तो कहना ही क्या, ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो सिर्फ ये है, दिस, ब्रह्मा जी की पूरी उम्र, पूरी आयु, वो अनादिकाल, भगवान, हाँ अनादिकाल के कंपैरिजन में बस इतनी सी है। तो 30 साल बाद अब आप देखिए भगवान किस तरह से वापस से उन्होंने कनेक्ट किया, प्रभुपाद जी की उन्होंने पुस्तक पढ़ी, चैंटिंग करना शुरू किया, अब वापस से वो चले गए हैं। बट आई एम हैप्पी दैट आई बिकेम अ मीडियम इन हिज लाइफ, प्लस अब भगवान आगे वापस से उन्हें मौका देंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग कि किसी के भी अकाउंट में आप भक्ति का बीज डाल दीजिए, भगवान उसको वापस से लेकर आएंगे, तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। He's safe. You have saved him. I mean, we have not saved him, but Krishna saved him through us. सेफ है वो नरक नहीं जाएगा वो बच्चा, जो भी है वो व्यक्ति, और वो भगवान उसको वापस से भक्ति में लाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। These young people, broken from their stereotyped materialistic backgrounds and drawn together now on New York's Lower East Side, were the ones who were by chance or choice or destiny to become the congregation for the Swami storefront offerings of Kirtan and spiritual guidance। यहाँ पर आप भगवान का हस्तक्षेप देख रहे हैं कि नहीं। भाई न्यूयॉर्क कितना बड़ा सिटी है, अमेरिका इज वेरी बड़ा है बहुत। तो अब उसमें आप देखिए, यस, तो वहां पर आप देखिए जो ये हिप्पीज थे, देवर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और भगवान ने व्यवस्था बिठाकर प्रभुपाद जी को उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही स्थानांतरित किया, जहां पर अब ये जो भी हिप्पीज थे देवर रोमिंग हेयर एंड देयर, देवर सर्चिंग। तो अब उनको प्रभुपाद जी के संकीर्तन आंदोलन में जो महाप्रभु से आ रहा है उसमें दे विल बी एंगेज्ड। इस बात को देखिए डियर डिवोटीज, भगवान सभी के हृदय में है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जिज्ञासु है, उसका इंटेंशन क्या है, अगर वह सच में इनोसेंट है, तो भगवान तो सारी सबकी इच्छा जान ही रहे हैं ना। तो भगवान उस व्यक्ति का उस तरह से व्यवस्था करते हैं। आप यहाँ भक्ति में हैं, सो यू वर समवेयर इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब भोंदू नहीं होता है। इनोसेंट का मतलब होता है कि आपको भक्ति के विषय में बताया जाए किसी भी व्यक्ति को तो वो स्वीकार कर लेगा, पर उसको पता नहीं है, वो बिना मतलब परेशान हो रहा है, ही सफरिंग। मैं खुद इस चीज को, आप भी देखेंगे ही कि भाई भक्ति करने में तो हमको कोई दिक्कत थी नहीं, पर पता ही नहीं था कि भक्ति करनी चाहिए। जो आसपास लोगों को करता हुआ देख रहे थे, बस वही हम सच समझ रहे थे और उसी को करने में लगे थे। पहले पता होता, ऐसा आपको महसूस भी होता होगा कि अरे इतना टाइम बीत गया, कितना वेस्ट हो गए, कितने सारे साल हमारे वेस्ट हो गए, बहुत पहले ही भक्ति में आ जाते तो अब तक कितनी प्रगति कर लेते। तो भक्ति करने में कोई एवर्जन नहीं था, बट इग्नोरेंस में सारी चीज़ें कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी। तो भगवान तो हृदय में है ना, भगवान तो देख रहे हैं कि कौन जीव कैसा है, कैसी इच्छा है, उसका क्या इंटेंशन है। जैसे मुझे याद है, एक्चुअली कल ही मुझे याद आई ये बात, कल सुबह की बात है। सात्विक मूवमेंट वालों ने एक वीडियो शेयर किया था। एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ, मतलब मुझे पसंद है सात्विक मूवमेंट फॉलो करना, क्योंकि वो भगवान की बात मान रहे हैं, सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करवाने में हेल्प कर रहे हैं। और सात्विक जो गुण है, सात्विक गुण का अनुशीलन
हमारी भक्ति के लिए भी सहायक होता है। तो वो जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आई जस्ट फॉलो इट। तो उन्होंने एक बार, कोरोना का टाइम है ये, मुझे याद है अच्छे से, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि उनका टाइम टेबल क्या है, सुबह उठ कितनी बजे उठते हैं, पूरे दिन भर में वो क्या करते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि सुबह उठने के बाद में वो चैंटिंग करते हैं। उसमें वीडियो में दिखाया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं तो उनको फॉलो कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग, मतलब उनका जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं, नॉलेज वगैरह। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं भी करती हूँ। तो माला मेरे पास नहीं थी, मुझे अभी तक याद है। मम्मी की जो माला थी, मम्मी करती थी वो अपना गुरु मंत्र वगैरह। अब नहीं करती है वो, हरे कृष्णा करती है। बट हाँ, उनकी मैंने माला ली थी और मैं बैठ गई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि पंच तत्व मंत्र बोलना चाहिए। मैंने, और मुझे माला भी पकड़ना नहीं आता था, इंडेक्स फिंगर से मैं माला पकड़ कर बैठी थी और नहा धोकर। सुबह 5-6 बजे की बात है, मैं बैठ गई थी और फिर मैं कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने आप से ही। फिर 5-6 बार मैंने किया होगा, मैंने सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा मंत्र है और इतनी लंबी माला, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने बस वो 6-7 किया, मैंने हाथ जोड़े, भगवान मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इतनी लंबी माला, इतना लंबा मंत्र। तो मैं उसको वापस से रख कर अपना दोबारा मैंने हिम्मत नहीं की थी कि मुझे दोबारा से करना है। बट आप देखिए इस तरह से, मतलब मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ, इस बात को आप समझिए, जो भी मैं मेरे पर्सनल रियलाइजेशन एग्जाम्पल्स बताती हूँ, तो उसमें ये सत्यापित करना नहीं होता है कि मैं कितना अच्छे से कर रही हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, उसको समझ, कोई भी जो टॉपिक चल रहा है उसको समझाने के लिए। तो हाँ, ये बात मुझे अब समझ आ रही थी कि जैसे अनकॉन्शियसली ही, देखा देखी में ही मैंने इच्छा की कि मैं भगवान का नाम जप करूँगी। तो भगवान तो हृदय में है। सो ही नोटिस दैट डिज़ायर, और ज़्यादा समय नहीं लगा, उसके कुछ टाइम बाद ही भक्तों का संग प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर समझना चाहिए, क्या हम बात समझ रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है और जीव कैसी इच्छा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भगवान उसको वैसा अरेंजमेंट कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट ना रखते हुए बाकी सारी जो भी ये लोग करवाते हैं, प्रमित कुमारीज हैं, ईशा, मतलब नाम ठीक है, आपको पता ही है क्या क्या लोग करवा रहे हैं, वहां उनका क्यों इंक्लिनेशन है? तो समझ लेना चाहिए अभी उनका टाइम है। टॉप मोस्ट भक्ति योगा प्रोसेस फॉलो करने में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम है, उनको भी थोड़ा और तपना होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रीचिंग ना करें, प्रयास करना चाहिए कि उन लोगों के अकाउंट में हम भक्ति का बीज डाल दें। प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। कैसे ना कैसे करके आप लोगों के अकाउंट में भक्ति का बीज डाल दीजिए। और सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में भक्ति का बीज डाले जो बिल्कुल, जो बिल्कुल मतलब उसको पता ही नहीं है। भारत में भी जो दूसरे धर्मों को फॉलो करते हैं, मुस्लिम है, ये है वो है, सो यू नो यू कैन इवन हेल्प देम। भक्ति का बीज उनके अकाउंट में भी डाला जा सकता है। बहुत खुशी होती है, आई फील वेरी वेरी हैप्पी जब किसी ना किसी तरह से किसी भी व्यक्ति का भगवान से संपर्क होता है। इट इज़ वेरी वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। सोचिए ना, वो जीव कितने टाइम से यहाँ पर भटक रहा है, सफ़र कर रहा है, और अब आपने उसकी कुछ सहायता की, उसका अकाउंट खुल गया, तो उस वजह से अब वो बहुत जल्दी भगवान की भक्ति करेगा, भक्त बन जाएगा और भगवान के धाम लौट जाएगा। देखिए, कोई एक व्यक्ति भी, आपने प्रचार किया, करते रहना चाहिए सबको, कोई एक व्यक्ति भगवान के धाम लौट गया ना, तो आप पक्का, आपका फिक्स है, आप
पहुंचेंगे ही। तो इस वजह से लगे रहना चाहिए टू सेव योर सेल्फ। ठीक है, इसी से हम तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हिप्पीज थे, देवर सर्चिंग, देवर जिज्ञासु। तो भगवान, क्योंकि उनके हृदय में है, उनके भी हृदय में है, तो भगवान ने इस तरह का अरेंज किया कि अब उन्हें साक्षात प्रभुपाद जी का संग मिलेगा। सोचिए आप, हाउ लकी देवर। सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, कि भगवान की अहेतु की कृपा है, उनका पास्ट का जिन उनकी साधना रह गई थी वो सारी चीजें लिंक है। और हम एग्जैक्टली exactly पता भी नहीं लगा सकते कि ये हुआ कैसे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, आगे का डिस्कशन जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।